Hello, welcome to my channel. My name is Vimal Sharma, and today we're going to read a very important story of a very important person, Saint Teresa. So, are you ready? Okay, so now starting with the story. Actually, it's a real story, so we have to give our full concentration here. And सेंट थेरेसा के बारे में तो हर किसी को मालूम होगा ही कि सेंट थेरेसा कितनी बड़ी फिगर थी एंड कितनी अच्छी थी. सो हम उनके बारे में थोड़ा सा आज उनके स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ेंगे एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. सो सेंट ऑफ द गटर्स जो है वो उनको बोला जाता है. एंड सेंट ऑफ द गटर्स नाम क्यों दिया गया उनको वो हम इस स्टोरी में अच्छे से मालूम करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोरी जो हमें दी है वो हमें दी है प्रोफेसर नीजा मट्टू ने. सो काफ़ी जो कश्मीरी स्टूडेंट्स यहाँ पे उनको समझ में आ ही गया होगा कि मट्टू का मतलब तो ऑफकोर्स वो कश्मीरी ही है. सो डिस्क्रिप्शन ऑफ द राइटर हम पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं राइटर के बारे में. सो हम यहाँ पे थोड़ा सा नीजा मट्टू पे भी रोशनी देंगे कि वो कैसी थी, उनके बारे में क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मालूम होनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर नीजा मट्टू डिड एम इन इंग्लिश फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी. उन्होंने अपना एम इन इंग्लिश कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया था. शी डिड मैनी ट्रांसलेशंस ऑफ कश्मीरी शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश. कश्मीरी शॉर्ट स्टोरीज हर किसी पर्सन के पास पहुंचे, इसके लिए उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज ट्रांसलेशन भी किया है इंग्लिश में. शी वॉज अवॉर्डेड अ विजिटरशिप बाय द ब्रिटिश काउंसिल इन ऑर्डर टू रिसर्च एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. दैट्स अ ह्यूज थिंग कि उनको विजिटरशिप अवार्ड किया गया था कि वो आके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आके रिसर्च करें. एंड द लास्ट पॉइंट, शी लिव्स इन श्रीनगर विद हर हस्बैंड. वो भी श्रीनगर में ही रिसाइड करती हैं उनके हस्बैंड के साथ. सो नाउ कमिंग बैक टू अवर मेन स्टोरी मदर टेरेसा के बारे में. मदर टेरेसा की पिक्चर जो होगी वो हर किसी ने देखी होगी. अगर कॉन्वेंट स्कूल में अगर पढ़ता है तो कॉन्वेंट स्कूल में मदर टेरेसा की पिक्चर्स तो उन्होंने हर जगह ही देखी होंगी. उनको मालूम होगा कि मदर टेरेसा का कॉन्वेंट स्कूल से तो बहुत ही अच्छा एक रिलेशन मीन्स उनको बहुत पूछा जाता है इन द सेंस कि मदर टेरेसा के सिखाया जाता है मॉरल वैल्यूज़ क्लास में कि आप उनके ही निशानों पे चलो और उनके कदमों पे चलो. दैट्स अ वेरी गुड थिंग क्योंकि मदर टेरेसा ने बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें करी हैं जो हर पर्सन को अपनी डेली लाइफ में करनी चाहिए या ट्राई करना चाहिए कि उसका 50% भी कर सके. सो मदर टेरेसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज अवार्ड दिया गया था. उन्हें कोई मटेरियल पोसेशंस नहीं थे. मटेरियल पोसेशंस का मतलब ये होता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरे घर में ये होना चाहिए, मेरे घर में वो होना चाहिए, वो सब चीज़ें उनके अंदर नहीं थी. शी बिलीव्ड इन द स्पिरिचुअल लेवल. उनको स्पिरिचुअल लेवल पसंद था, उनको मन की शांति पसंद थी, उनको ये चीज़ें नहीं पसंद थी, उनको दिखावा पसंद नहीं था. शी डेडिकेटेड ऑल अर लाइफ टू पुअर नीडी. जो भी पुअर नीडी पर्सनस थे जहाँ उन्हें लगता था कि मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए वो उनकी हेल्प वहाँ जाके करती थी. शी रियली ट्राइड टू मेक ह्यूमन्स अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी. उन्होंने ह्यूमंस को सिखाना चाहा कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, आप कैसे किसी को इंसानियत दिखा सकते हो. इंसानों में अगर इंसानियत ही नहीं होगी तो इंसान किस नाम के. सो उन्होंने वो चीज़ सभी लोगों को सिखाने की बहुत अच्छी कोशिश करी. एंड काफ़ी लोग ऐसे भी हैं हमारी कंट्री में जो उनको बहुत मानते हैं और उनके दिखाई कदमों पे चलने की बहुत कोशिश भी करते हैं. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट नेम. एनिमल टेरेसा का ये असली नाम था एग्नेस गॉन्जा बुजाशियो. आई एम सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंस इसको गलत किया होगा बिकॉज प्रोनाउंसिएशन डिफर्स टू ईच पर्सन. सो हम उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे पहले उनके बचपन से. एग्नेस वॉज बॉर्न इन 26 अगस्त 1910. उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था. शी वॉज रेज्ड बाय मदर ड्राना एज अ फादर हैड डाइड व्हेन शी वॉज ऑफ 8 years. जब वो 8 साल की थी उनके फादर की डेथ हो चुकी थी. सो उनको उनकी मदर ने ही रेज किया है. उनकी मदर का नाम ड्राना बताया गया है यहाँ पे. एंड शी वॉज बॉर्न इन रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन. उनका जन्म जो था उनका वो रोमन कैथोलिक ट्रेडिशंस में ही हुआ था. तो बचपन से ही उनको क्रिश्चियन मिशनरीज से सीखने का बहुत कुछ उनको मौका मिला. उन्हें काफ़ी कुछ उनको देख कर सीखा. वो रोज़ चर्च जाती थी, उनको चर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. वो वहाँ जाके सॉन्ग्स भी गाती थी, वो उनकी अच्छी अच्छी स्टोरीज को सुनती भी थी. तो उनका जो इंटरेस्ट था वो बचपन से बिल्ड होता गया कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है. बट स्टिल शी वॉज नॉट श्योर. उनका सिर्फ इंटरेस्ट था यहाँ तक. द डेडिकेशन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज टू सर्व द पीपल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड रियली फैसिनेटेड हर फ्रॉम द बिगनिंग. जो क्रिश्चियन मिशनरीज पूरे वर्ल्ड में जाके जहाँ जहाँ उनको लगता था कि यहाँ यहाँ नीडी लोग हैं वो उनको जाके वहाँ पे हेल्प करते थे. तो उनको भी काफ़ी मन करता था कि वो भी उनके साथ वहाँ जाके उनको हेल्प करे. और उनको चीज़ काफ़ी अच्छी लगती थी कि वो सिर्फ अपने ही लोगों को हेल्प नहीं करते हैं बल्कि जो भी बाकी लोग होते हैं जिनके जो उनके
रिलीजन के नहीं है, वो उनकी भी उतने ही मन से हेल्प करते हैं। सो दैट थिंग फैसिनेटेड हर द मोस्ट कि हमें किसी की हेल्प जो है वो ये देख के नहीं करनी चाहिए कि हमारे अपने हैं या पराए हैं, बल्कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए जो भी नीडी पर्सन्स हैं। ना टर्निंग पॉइंट कहाँ से आता है उनकी लाइफ में? अभी तक हमने ये पढ़ा कि उनको काफ़ी इंटरेस्ट आ चुका था, बट उन्होंने इसमें जाने का सोचा कब? सो वन डे एग्नेस हैड अ फीलिंग दैट समवन वाज कॉलिंग आउट टू हर सेइंग फॉलो गॉड एंड सर्व अदर्स। उनको अंदर से एक आवाज़ आती है कि फॉलो गॉड एंड सर्व अदर्स, सिर्फ भगवान को फॉलो करो एंड लोगों को सर्व करो। यानी कि जो मटेरियल पोसेशंस होते हैं, दिखावे वाली जो ज़िंदगी है वो मत जियो, वो तुम्हें नहीं जीनी है। तुम्हें सिर्फ भगवान को फॉलो करना है, दूसरों को सर्व करना है, जो पुअर नीडी है उनको सर्व करना है। सो ये आवाज़ आने पर, इस आवाज़ को हम बोलते हैं अवर इनर कॉन्सेंस। हमारी अंतर आत्मा जो होती है हमें कभी कोई आवाज़ लगाती है कि अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हमें अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। सो वो चीज़ जो थी, वो आवाज़ जो थी, वो उनको भी आती है कि तुम ये काम करो। नाउ एट दैट टाइम शी अंडरस्टूड दैट इनर वॉइस वाज ट्राइंग टू टेल हर समथिंग एंड दस शी फॉलोड हर इनर वॉइस। एंड सबसे बेस्ट थिंग जो उन्होंने करी वो ये थी कि उन्होंने अपने इनर वॉइस को फॉलो करा, उसको इग्नोर नहीं किया। उन्होंने वो सुना और समझा और उसको फॉलो भी किया। सो शी वॉज जस्ट 15 years when she decided to follow the voice of God। वैसे 15 साल की थी तब जब उन्होंने वो डिसाइड किया कि मुझे इस चीज़ को फॉलो करना है। नाउ कमिंग ऑफ एग्नेस टू इंडिया, जब इंडिया आती हैं उन्होंने इंडिया के बारे में सुना था कि यहाँ काफ़ी पुअर लोग रहते हैं, काफ़ी इंडिया बदनाम है हमारा। सो उस टाइम पे उन्होंने ये सोचा कि मुझे वहाँ जाके हेल्प करनी है लोगों की। नाउ एग्नेस डिसाइडेड टू हेल्प द पुअरेस्ट ऑफ पुअर इन इंडिया। ऐसा नहीं कि पुअर लोगों की हेल्प करनी है, पुअर लोगों की हेल्प इन द सेंस कि वो पैसों की हेल्प तो नहीं करती थी कि चलो इसको पास पैसे नहीं, उसको पैसे दे दिए, वैसी हेल्प नहीं थी। जो लोग बहुत बीमार होते हैं, जो अपने ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, लोगों को देखते नहीं हैं, जो स्लम्स एरिया में रहते हैं, वो उनकी हेल्प करना चाहती थी। सो उन्होंने सोचा कि मैं इंडिया जाऊंगी, मैं लोगों की हेल्प करूंगी। सो इंडिया में जिस लोकेशन को उन्होंने चूज किया वो था कोलकाता, एंड शी चोज द प्लेस कोलकाता फॉर दिस। बट बिफोर कमिंग टू इंडिया शी जॉइन द कॉन्वेंट ऑफ द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो टू लर्न इंग्लिश। उन्होंने पहले वहाँ पे सिस्टर लोरेटो जो था कॉन्वेंट, उसको ज्वाइन किया और यहाँ पे इंग्लिश लर्न करी, एज शी डिडंट वांट एनी कम्युनिकेशन बैरियर। वो नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ जाके लोगों से कम्युनिकेट ही ना कर पाऊँ, मैं उनकी बातों को समझ ही ना पाऊँ। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे पहले इंग्लिश को सीखा, उन्होंने पहले इंग्लिश लर्न की एंड उसके बाद ही वो इंडिया में आई। नाउ ट्रेनिंग पीरियड, इंडिया में आने के बाद में उनका ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हुआ। अगर किसी को नन बनना होता है तो नन बनने से पहले उनका ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो वो ट्रेनिंग पीरियड उनका हुआ था कोलकाता, यानी कि दार्जिलिंग में। पहले कोलकाता में आती हैं, शी अराइव्ड इन कोलकाता इन 1929 में। बट उनको पहले भेजा जाता है दार्जिलिंग में फॉर द पीरियड ऑफ स्टडी एंड प्रेयर। स्टडी एंड प्रेयर एक ऐसा पीरियड होता है जो हर किसी नन को करना पड़ता है पहले, ताकि वो अच्छे से नन बन सके, उनका पूरा जो ध्यान है वो फिर प्रेयर्स में ही रहे एंड स्टडीज़ में भी रहे। स्टडीज़ इन द सेंस कि वो लोगों के बारे में हेल्प कर सके, उनको भगवान के बारे में भी, भगवान में अपना दिल लगाएं। तो वो जो उनका ट्रेनिंग पीरियड था उनका स्टार्ट हुआ इन दार्जिलिंग। ना अपार्ट फ्रॉम प्रेयर शी ऑल्सो स्पेंड अ टाइम इन लर्निंग हिंदी एंड बंगाली। यहाँ पे आने के बाद उनको ये समझ में आया कि सिर्फ इंग्लिश सीखने से वो यहाँ के लोगों की हेल्प नहीं कर सकती, वो उनके मन की बातों को नहीं समझ सकती, बिकॉज यहाँ पे सभी लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। तो उन्होंने यहाँ पे आके हिंदी भी सीखी, बंगाली भी सीखी, ताकि so that she could communicate with people in the native language only। जो उनकी खुद की लैंग्वेज है वो उसी लैंग्वेज में उनसे बात कर सके। क्योंकि अगर हम लाइक वी स्पीक इंग्लिश मोस्ट ऑफ टाइम, लेकिन अगर हम एक जब अपनी दिल की बात बोलनी होती है वापस हिंदी पे शिफ्ट हो जाते हैं, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, तो अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो ज़्यादा असर दिखाएगा, हम ज़्यादा अच्छे से बातों को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो सेम उस टाइम में मदर टेरेसा ने भी सोचा कि अगर मुझे यहाँ पे लोगों की बातों को समझना है तो मुझे उनकी नेटिव लैंग्वेज में उनसे बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने हिंदी एंड बंगाली दोनों लैंग्वेजेस को सीखा था। ना उसके बाद में मेकिंग ऑफ थारिसा, उनका मदर टेरेसा कैसे बनी? एग्नेस टुक अ फाइनल वॉ एज अ नन इन 1937। 1937 में उन्होंने वो लिया कि अब वो नन एज अ नन ही काम करेंगी एंड एज्यूम द नेम थेरेसा। उनको नाम दिया गया थेरेसा, वो उनको फाइनल वॉक के टाइम पे दिया गया था। एंड थेरेसा स्टार्टेड हेल्पिंग द पुअर लिविंग इन स्लम्स एज नो बडी एल्स वॉज रेडी टू लुक आफ्टर देम। उन्हें उन लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करा जो स्लम एरिया में रहते थे, क्योंकि उनकी कोई हेल्प नहीं करता था। According to Theresa, nobody on earth should die without dignity. Now, this line of hers आई एम फॉन्ड ऑफ सीरियसली, मुझे लाइन बहुत पसंद आती है जो उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में हर इंसान को डिग्निटी से मरने का पूरा हक है। विदाउट डिग्निटी किसी को नहीं मरना चाहिए, चाहे वो महल में रहता हो चाहे वो स्लम एरिया में रहता हो। सो
All the worst cases which were not handled by the hospitals were taken care by Theresa now. जो भी केसेस हॉस्पिटल्स हैंडल नहीं करते थे, वो उन लोगों को नहीं ट्रीट करते थे, उन लोगों की ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी जो थी अब वो सेंट थेरेसा ने ले ली एंड वो उनको ट्रीट करने लगी. फाइनल टर्निंग पॉइंट जो उनके लाइफ में आता है वो ये था, थेरेसा अगेन हर्ड द सेम वॉइस. जो उनको वॉइस 15 ईयर्स ऑफ एज में आई थी कि तुम्हें भगवान को फॉलो करना है एंड पुअर को सर्व करना है, नीडी एंड पुअर को. वही सेम वॉइस उनको इस टाइम पर भी आती है एंड इस टाइम पे वॉइस ये बोलती है टू लिव कॉन्वेंट एंड टू लिव विद द पुअर इन ऑर्डर टू हेल्प देम. कॉन्वेंट छोड़ दो एंड पुअर लोगों के साथ में ही रहो ताकि तुम उनकी और अच्छे से मदद कर सको, उनको और अच्छे से हेल्प कर सको. सो शी टुक द परमिशन ऑफ द चर्च एंड लेफ्ट द कॉन्वेंट. उन्होंने चर्च से परमिशन लिया एंड कॉन्वेंट छोड़ के वो चली गई. ये उनकी लाइफ का फाइनल टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे उन्होंने पुअर लोगों से रहना स्टार्ट कर दिया था. और इसके बाद में मिशनरीज ऑफ चैरिटी बना. आफ्टर लिविंग द कॉन्वेंट, थेरेसा फॉर्म मिशनरीज ऑफ चैरिटी. उन्हें बहुत से नन्स को अपने साथ उसमें इन्वॉल्व करा. उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी बनाया क्योंकि फाउंडेशन उन्होंने रखी थी तो मदर सुपीरियर बनी, फर्स्ट मदर सुपीरियर बनी एंड यहाँ से वो नाम दिया गया मदर थेरेसा. And to reflect simplicity, she now started dressing in a cotton blue bordered white sari as worn by poor Indian women. जिस टाइम poor Indian women साड़ीज पहनती थी white कलर की एंड बॉर्डर ब्लू होता था, तो मदर टेरेसा ने उनकी तरह बनने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि मैं भी आपकी जैसी ही हूँ, मैं आपसे कुछ अलग नहीं हूँ, उन्होंने वैसे ड्रेसअप करना स्टार्ट करा. सो दैट वॉज अ वेरी स्वीट थिंग कि सिंप्लिसिटी दिखाना चाहती थी लोगों के साथ एंड उनको दिखाना चाहती थी कि वो उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं है. नाउ ये सब चीज़ें जब यहाँ तक हो रही थी, यह हमें मालूम नहीं था. यह हमें मालूम कहाँ से चला पता. नाउ वर्ल्ड केम टू नो अबाउट मदर थेरेसा. पूरे दुनिया को पता चला मदर थेरेसा के बारे में. और कब चला पता? इन 1970 मैल्कॉम मर्ग्रे जो वेल नॉन ब्रिटिश राइटर केम टू कोलकाता. ये वेल नॉन ब्रिटिश राइटर हैं जो कोलकाता में आते हैं 1970 में एंड ही सो मदर थेरेसा क्लीनिंग द वाउंड्स ऑफ हाफ डेड पर्सन विद पीसफुल स्माइल ऑन हर फेस. उन्होंने देखा कि मदर थेरेसा जो है वो एक हाफ डेड पर्सन के वाउंड्स को क्लीन कर रही हैं एंड उसे जख्मों को साफ करते टाइम उनके चेहरे पर बिल्कुल कोई शिकन नहीं थी, बिल्कुल कोई रिंकल्स नहीं पड़े हुए थे कि हाय मैं कैसा काम कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था. वो बहुत ही पीसफुल स्माइल से उसकी हेल्प कर रही थी और वो चीज़ देखकर उस राइटर को बहुत अलग फील हुआ कि ऐसा कौन सा पर्सन हो सकता है जो किसी ऐसे इंसान को ट्रीट कर रहा है जो कि हाफ डेड है और इतने गंदे कंडीशन में है एंड तब बिल्कुल पीसफुल स्माइल के साथ उसकी हेल्प कर रहा है. सो वहाँ से वो बिल्कुल वो टर्न हो गया एंड उसका पूरा माइंड ऐसा हो गया कि नहीं, इस इंसान के बारे में पूरी दुनिया को मालूम चलना चाहिए. तो दिस सीन टच्ड हिज हार्ट सो मच दैट ही डिसाइडेड टू टेल अबाउट दिस ग्रेट पर्सनालिटी टू एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड. सो उन्होंने इसके बारे में बताने के बारे में सोच लिया एंड डिसाइडेड कि अब मैं इनके बारे में पूरी दुनिया को बताऊंगा बिकॉज शी डिजर्व्स दैट. वो डिजर्व करती है कि उनके बारे में हर किसी को चले पता. नाउ दस द रिजल्ट वॉज हिज बुक एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन मदर टेरेसा समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड. उन्होंने मदर टेरेसा के ऊपर एक बुक बनाया, डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाया जिसका नाम था समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड एंड जिसके बाद पूरी दुनिया को मालूम चलता है कि मदर टेरेसा एक पावरफुल फिगर है एंड कितनी अच्छी इंसान है और हम सब लोगों को भी उनकी तरह बनना चाहिए, एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए. सो गॉड इन डिस्गाइज ऑफ ह्यूमन, ऐसा मुझे लगता है कि मदर टेरेसा जो थी भगवान थी एक इंसान के रूप में. जैसे हर कोई भगवान जो है अवतार लेते हैं किसी न किसी ह्यूमन के रूप में ताकि वो लोगों को ह्यूमैनिटी सिखा सकें, ह्यूमन कुछ अच्छी चीज़ें सिखा सकें. वैसे मदर टेरेसा जो थी वो भी एक भगवान थे, ह्यूमन के रूप में उनका अवतार थी जिसने लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई कि आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए. So, Mother Teresa was truly the God in the disguise of human being. I really feel that thing कि वो सच में भगवान का ही रूप थी कि जो ऐसे लोगों की हेल्प करी जिन्होंने एंड जहाँ से उन्होंने दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करा कि वो भी बाकी लोगों की ऐसे हेल्प कर सकते हैं. सो जो भी कुछ अच्छा सिखा के जाए तो भगवान का रूप ही हो सकता है. शी टॉट अ वेरी वैल्यूएबल लेसन टू ऑल द ह्यूमंस ह्यूमैनिटी. उन्होंने हम सबको इंसानियत सिखाई कि इंसानियत क्या होती है और इंसानियत कैसे निभानी चाहिए. शी वॉज ट्रूली सेंट ऑफ अवर टाइम्स. हमारे टाइम्स की इन फ्यूचर टाइम्स ऑल्सो ट्रूली सेंट रहेंगी एंड इसलिए उनको बोला जाता है सेंट ऑफ द गटर्स कि गटर्स में रहकर भी उन लोगों की हेल्प कर कर भी वो सेंट थी क्योंकि वो उन लोगों की अच्छे से हेल्प करती थी, वो उन लोगों की हेल्प करती थी जिन्हें सब ने छोड़ दिया था. एंड द मोस्ट फेवरेट लाइन की हर किसी पर्सन को डिग्निटी के साथ मरना चाहिए एंड उस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो भी करा एंड उनको काफ़ी अच्छा ह्यूमैनिटी लेसन भी उन्होंने समझाया. So I hope you
अंडरस्टूड द लेसन एंड आपको थोड़ा मालूम चल भी गया होगा मदर टेरेसा के बारे में, कुछ लाइंस आपको नहीं मालूम होगी उनके बारे में. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन.